Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 13 class 5 NCERT की बुक है। चैप्टर है ये, यहाँ पे चैप्टर नहीं है, यहाँ पे पोयम है। 2 पोयम, 2 कविताएं हम पढ़ेंगे। यहाँ पे पोयम होता है कविता। फर्स्ट पोयम पढ़ते हैं। फर्स्ट पोयम है माई मदर लैंड। माई होता है मेरा, मदर होता है माँ, लैंड होता है भूमि, मेरी मातृभूमि। ठीक है। इंडिया इज ए प्लेस टू नो। इंडिया वह जगह है टू नो, जानने के लिए। टू माउंटेन एंड द स्नो, जिसमें हम पर्वतों के बारे में, स्नो बर्फ़, माउंटेन पर्वत, स्नो बर्फ़, जिसमें हम पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं और स्नो बर्फ़ के बारे में जानते हैं। द मीडो एंड द हिल्स। मीडो होता है घास का मैदान, हिल्स होता है पहाड़ियाँ। द लाइफ दैट थ्रिल्स। लाइफ होता है जीवन, थ्रिल होता है रोमांचित, जहाँ पर जीवन रोमांचित होता है। ठीक है। द टोम्ब, मिनरेट्स एंड द फोर्ट। टोम्ब होता है कब्र, मिनरेट्स होता है मीनारे, एंड द फोर्ट, फोर्ट होता है किले। लेक, पोंड एंड द मोट्स। लेक होता है झील, पोंड होता है तालाब, मोट्स होता है खाई। द स्पार्कलिंग जम्स। जम्स होता है रतन, स्पार्कलिंग होता है चमचमाते, एंड मिनेरल ओर्स। मिनेरल होता है खनिज, ओर होता है ऐसक। द फैबल, एपिक एंड फोक लोर्स। फैबल होता है काल्पनिक कहानियाँ, एपिक होता है महाकाव्य, फोक होता है लोक, लोर्स साहित्य। स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, जहाँ पर मजबूत परिवार, गांठ, टाइज होता है गांठ, मतलब एकजुट होके रहते हैं। दैट सील्ड, और वही उनका कवच होता है। आपने देखा होगा एक सिंगल आदमी रहे तो वो अपनी खुद की रक्षा, मतलब थोड़ा कमज़ोर पड़ता है, लेकिन जब उसकी फैमिली उसके साथ होती है तो वो स्ट्रोंग हो जाता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर फैमिली, लोग एक दूसरे से मिल के रहते हैं, एकजुट होके रहते हैं, तो फैमिली स्ट्रोंग रहती है, मजबूत रहती है, और यही उनका कवच रहता है। द ग्लिसलिंग रिवर एंड स्ट्रीम। ग्लिसलिंग होता है चमकदार, रिवर होता है नदियाँ, स्ट्रीम होता है धारा, चमचमाती नदियाँ और धारा। माई कंट्री, मेरा देश, माई मदरलैंड, मेरी मातृभूमि, माई ड्रीम, मेरा सपना। द लस, लस होता है रशीला, ग्रासलैंड होता है ग्रास, घास, लैंड भूमि, जो घास वाली भूमि होती है, रसीली घास वाली भूमि। रसीली मतलब जब ओस की बूंदें पड़ती है तो वो रसीली टाइप, मतलब पानी वाली दिखाई देती है। एंड स्वेइंग क्रॉप, क्रॉप होता है फसल, स्वेइंग होता है लहराती, लहराती फसलें। पिक्चर में ये सब कुछ दिखा रखा है, हर चीज़ दिखा रखी है। द कलरफुल, कलरफुल होता है रंगीन, ब्लूमिंग होता है महकना, फ्लोवर होता है फूल, रंगीन महकते हुए फूल। द हैवी, हैवी होता है भारी, एंड जेंटल, जेंटल होता है सौम्य, मतलब मुलायम। सावर, सावर जो बौछारें होती हैं। ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एल्गे, एल्गे होता है शैवाल, फूंगी, कुकरमुता जो बेल होती है, मोसिज काई, एंड फर्न, फर्न होता है ये एक तरह का पौधा जो पानी में उगते हैं। ये हर तरह के, ये जो चारों पांचों 4 तरह के पौधों के नाम दिखा रखे हैं, ये पानी में ही उगते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के पौधे पानी में उगते हैं। डिफरेंट वेदर, वेदर होता है मौसम, डिफरेंट सीजन, सीजन मौसम होता है, इन टर्न जो बदलते रहते हैं। वेदर वो मौसम जिसमें बारिश, बारिश होती है। ठीक है। और ये सीजन, सीजन वाला कौन सा है, जिसमें पतझड़, गर्मी, सर्दी, ये वाले ऋतुएं आती हैं। समर, विंटर, ओटम एंड स्प्रिंग। समर होता है गर्मी, विंटर होता है सर्दी, ओटम होता है पतझड़, एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है बसंत। ये चारों ऋतुएं जब बदल बदल के आती हैं। एंड एरे, एरे होता है व्यू, चक्कर। ठीक है। व्यू रचना। ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड दैट सिंग, जब सुंदर पक्षी, दैट सिंग गाते हैं। एक मतलब रचना बना के, देखा होगा ना पक्षी झुंड बना के या लाइन बना के गाते हैं। द सेरेनिटी, सेरेनिटी होता है शांति, डिवाइनिटी होता है देवा या देवीय, एंड यूनिटी एकता। वार्मथ, वार्मथ होता है, वैसे तो गर्मी होती है वार्मथ, लेकिन यहाँ पे है दुलार, दुलार से मतलब है। प्राइड होता है गर्व, एंड ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता। द थर्स्ट टू लर्न, लर्न होता है सीखना, थर्स्ट होता है प्यास, जो हमारे सीखने की प्यास है। एंड द अर्ग टू नो, और जो जानने की हमारी प्रेरणा है, अर्ग होता है प्रेरणा। इंडिया इज ए प्लेस, इंडिया वो स्थान है, टू ग्रो, बढ़ने का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम इंडिया में सीखते हैं, देखने को मिलती है हमें। तो इंडिया वो जगह है जहाँ पर हम अपने आप को बढ़ता हुआ देखते हैं। ठीक है। तो ये फर्स्ट पोएम हो गई। अब सेकंड पोएम पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ओके, यहाँ पे हम सेकंड पोएम पे आते हैं। माई मैसमेरिक लैंड, मैसमेरिक होता है मंत्र मुग्ध करने वाला, लैंड होता है ज़मीन। माई नेशन, मेरा राष्ट्र, माई लैंड, मेरी भूमि। इट इज़ द बेस्ट वन, यह सबसे अच्छा है। विद ग्रीन मिडो, वही जो मैंने पीछे पोएम में पढ़ा है। विद ग्रीन, विद होता है साथ, ग्रीन होता है हरी, और मिडो होता है घास का मैदान, हरा भरा घास का मैदान। स्पार्कलिंग
रिवर एंड ग्लिटरिंग सैंड। स्पार्कलिंग वही चमचमाना, ग्लिटरिंग होता है झिलमिलाना, सैंड भूमि। द वैली, वैली होता है घाटी, हिल्स होता है पहाड़ियाँ, एंड स्नो कैप माउंटेन, और जो पर्वतों पर बर्फ़ की कैप मतलब जो पर्वत बर्फ़ की टोपी ओढ़े रखता है। द सिमरिंग स्ट्रीम, चमचमाती धारा। बबलिंग स्प्रिंग एंड फाउंटेन, स्प्रिंग होता है रीतवें और फाउंटेन फवारा। ठीक है। वी हैव ए रेम्बो, रेम्बो जब आपने देखा होगा बारिश के बाद 7 तरह के रंग दिखाई देते हैं आसमान में, तो उसको रेम्बो बोलते हैं, इंद्रधनुष। ऑफ एवरीथिंग, ये सब चीज़ें। फ्रॉम कल्चर फ्लोवर टू सीजन, कल्चर होता है हमारा जो संस्कृति होती है, फ्लोवर होता है फूल, टू सीजन जो हमारा मौसम होता है। वी इंडियन, हम भारतीय। आर नो फॉर, जाने जाते हैं। फॉर मैनी गुड रीजन, गुड होता है अच्छा, रीजन होता है कारण, बहुत सारे रीजनों के कारण हम भारतीय जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेकंड पोएम कंप्लीट होती है। हम अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स। द वर्ड पोन्ड्स मीन, पोन्ड होता है तालाब, तो यहाँ पे हमें 3 वाले पे टिक कर देना। सी वाले पे नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, प्राकृतिक जो बहाव होता है पानी का। ठीक है, तो वो पोन्ड कहलाता है। द वर्ड दैट मीन्स टू प्रोटेक्ट इज, प्रोटेक्ट होता है सुरक्षित रखना, तो इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सील्ड, सील्ड होता है कवच। द क्वालिटी ऑफ नॉट बीइंग एरोगेंट और प्राउड इज, एरोगेंट और प्राउड जो हमें गर्व महसूस मतलब अभिमान, वो कौन सा गुण है जो हमें अभिमानी होने से रोकता है या अभिमानी वाला गुण नहीं आता उसमें, तो ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता। ठीक है, मतलब सबसे प्यार से बात करना। ब्लैंक इज द ओड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, एक मतलब इनमें से अलग वाले पे टिक करना है जो एक दूसरे से, जो किसी इन तीनों में से मेल नहीं खाता, तो ब्लूमिंग हो जाएगा। सिमरिंग, ग्लिटरिंग और ग्लिसनिंग इनका होता है चमकना या फिर चमचमाना या झिलमिलाना। ठीक है, लेकिन ब्लूमिंग होता है महकना। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन इनसे अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा। द लाइन इन द पोएम विच टेल्स अस दैट द इंडियन आर एगर टू लर्न इज, एगर होता है उत्सुक होना। ठीक है, जिज्ञासा रखना। लर्न होता है सीखना, सीखने की जिज्ञासा रखना या उत्सुक रहना, तो इसमें हो जाएगा थर्स्ट टू लर्न, मतलब सीखने की प्यास रखना। ठीक है, तो एगर का हो जाएगा थर्स्ट टू लर्न, ए वाला ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये मैसमेरिक लैंड वाला जो मंत्रमुग्ध कर देने वाली भूमि है उसके बारे में ये सेकंड वाली पोएम के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इन दिस पोएम द वर्ड ग्लिटरिंग मीन्स, ग्लिटरिंग का हो जाएगा शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, मतलब चमकना, चमकना। द वर्ड दैट मीन्स फॉर ए काज, काज होता है कारण, तो यहाँ पे रीजन हो जाएगा बी वाला, रीजन होता है कारण। द नंबर ऑफ वाटर बॉडीज मेंशन इन द पोएम आर, तो 5 तरह की वाटर बॉडीज कौन कौन सी, वैली, हिल्स, रिवर, सैंड और माउंटेन बताया था। ठीक है, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। द वर्ड ग्रीन इन द लाइन विद ग्रीन मीडो इज, तो द विद ग्रीन मीडो में जो हरे भरे घास के मैदान उसमें जो ग्रीन वर्ड है वो बताना में क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। हरा रंग क्या होता है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बताता है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेस्ट, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी, गुड, ना बेटर होगी ना द बेस्ट होगी ना वंडरफुल होगी, गुड। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी गुड, कंपैरेटिव हो जाएगी बेटर और सुपरलेटिव हो जाएगी बेस्ट, तो ये गुड की पॉजिटिव इसकी बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री है गुड। यहाँ पे एमसीक्यू टाइप दोनों पोएम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग करवाया, यहाँ पे आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।